गया, ये सब कुछ रहा का दहा रह गया, कुछ ना कुछ। लेकिन अभी चुनाव नहीं है, और चर्चा हुई नहीं। तीसरा विषय, नहीं, मैं बता रहा हूं, मॉनसून सत्र से पहले ये सब कुछ कोइंसिडेंस नहीं है, बहुत सोच समझ के किया जा रहा है। अब मैं 2-3 विषय यहां रखना चाहता हूं। देखिए, सबसे पहले इन्होंने कहा कि संबित पात्रा ने कहा कि संभावित किसी का भी नाम हो सकता है। मैं नहीं कह रहा हूं, ये वायर में जो पूरा का पूरा विषय लिखा गया है उसमें लिखा गया है कि जिनके नाम आए हैं वो संभावित हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि उनके ऊपर किसी प्रकार का सर्विलेंस हुआ है, जरूरी नहीं है कि उनका फोन हैक हुआ है, हो सकता है वो संभावित पोटेंशियल टारगेट्स, पॉसिबल पोटेंशियल टारगेट्स। आप किस वेबसाइट को, मतलब आप किस वेबसाइट को कोट करें? ऐसी 2500 वेबसाइट इस देश के अंदर है और आप इतने बड़े चैनल पे ऐसी वेबसाइट को कोट करें। मेरा निवेदन है, कम से कम हम, अगर कोई बड़ा अखबार है, कोई बड़ी पत्रिका, उसको आप कोट करिए। मुझे लगता है कि ऐसी 2500 वेबसाइट घूम रही है इस देश के अंदर जिसको आप कोट कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता वो लाजमी होगा। महत्वपूर्ण है कि नहीं। जी संबित, अमीश जी, इसमें मैं आपको करेक्शन कर दूं कि वायर जो है यही पार्टनर है, इसी ने इस स्टोरी को रिलीज किया है। कोई टाइम्स ऑफ इंडिया ने या कोई हिंदुस्तान टाइम्स ने इसका स्टोरी नहीं किया है। जो पार्टनरशिप है, जो इंटरनेशनल कंसोर्टियम है जिसके पास ये स्टोरी है, उसमें भारतवर्ष में वायर के पास है, और वायर ने ही ये लिखा है कि ये नाम हैक हो रहे हैं इनके फोन। ये हम इसकी गारंटी नहीं ले रहे हैं। रागनी जी को जवाब देना नहीं है, हो सकता है ये संभावित नाम है। तो सोचिए, जो खुद ही बता रहे, मैं 10 सेकंड में कंप्लीट कर लूं, बहुत सारे सवाल हमसे पूछे जा रहे हैं, तो जो खुद लिख रहा है, छाप रहा है नाम, वो तैयार नहीं है, तो आप हमसे सवाल पूछ रहे हैं। दूसरी बात है, जासूस पार्टी कौन सी थी, मैं आपको बताता हूं जी। मैं 10 सेकंड में कंप्लीट कर रहा हूं अमीश भाई, मैं कभी किसी के बीच में नहीं बोलता हूं। अमीश भाई, जासूस पार्टी कौन सी है मैं बताता हूं। आप जिस सरकार ले लीजिएगा, जिस सर प्रति आपका झुकाव बना रहता है, अमीश जी, मुझे दुख होता है इस बात से कि आज सवाल हमसे पूछे जा रहे हैं, मैं जवाब दे रहा हूं। मैं किसी के बीच में नहीं बोलता हूं, मगर कांग्रेस के हर प्रवक्ता आके डिबेट को डिस्टर्ब करना, पत्रकारों पर आक्रमण करना, किसका किसके प्रति झुकाव है, इन विषयों पे बात करना। क्योंकि मैं तो बोल रहा हूं कि आप राहुल गांधी जी के फोन को सबमिट करिए ना फॉरेंसिक जांच के लिए, सबमिट करिए। डिरेल क्या कर रहा है? राहुल गांधी जी के फोन को सबमिट करेंगे क्या? राहुल गांधी जी के फोन को सबमिट करेंगे? अगर आप सबमिट करेंगे तो हम जांच करा के देखते हैं कि उसमें पेगासस है कि नहीं। राहुल गांधी का कोई जासूसी करेगा? बताओ, राहुल गांधी का जासूसी करा के क्या मिलेगा अमीश देवगन जी? क्या मिलेगा राहुल गांधी का जासूसी करके? अब मैं जवाब 3 महीना 13 में हिंदुस्तान की राजनीति में राहुल गांधी की जासूसी। ओके, ठीक है, रागनी जी का जवाब। रागनी जी, आप 20 सेकंड ज्यादा ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, अपनी बात को रखिए। थैंक यू अमीश। अब मैं ऐसे बीच में बोल सकता हूं कि मुझे समय दे दीजिए, मुझे समय दे दीजिए। संबित, मेरा निवेदन मानिए प्लीज, बोलिए रागनी जी। ठीक है, 20 सेकंड बाद बोलूंगा। हाँ, तो देखिए भाई, हम तो समझते थे कि अंग्रेज चले गए तो इनकी संघियों की, अंग्रेजों की जो समय से मुखबरी की आदत थी वो भी चली गई होगी। लेकिन वो कहते हैं ना, ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड, यानी पुरानी आदतें अंग्रेज चले गए, बैठी तो है सोनिया गांधी। तो जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे मोदी जी, तब भी श्रीधरन जी ने कहा था कि करीब 92,000 लोगों की स्नूपिंग हुई है। और आज देश में इस तरीके का हालात बने हुए, मोदी जी के असुरक्षा का भाव इस तरीके से चरम पर है कि वो स्नूपिंग की आदत यहां तक अभी बरकरार है। और दुख की बात तो देखिए, ये क्या जवाब देंगे? ये मुंह और मसूर की दाल। संघ के लोगों पर भी स्नूपिंग हो रही है, अपने ही मंत्रियों पर भी स्नूपिंग हो रही है, मंत्रियों के खानसामों पर स्नूपिंग हो रही है, उनके प्राइवेट सेक्रेटरियों पर स्नूपिंग हो रही है। यानी कि आप देखिए कि अगर देश की सुरक्षा के लिए आतंकवादियों की गतिविधियों को नापने के लिए या समझने के लिए अगर स्नूपिंग की जाती, तो बड़ा सवाल इन्हीं पर उठता है कि अपने मंत्रियों की काहे स्नूपिंग कर रहे हैं, संघ के लोगों पर काहे निगरानी रख रहे हैं। तो समस्या असल में यह है कि मोदी जी की विफलताओं का ढेर जो है वो लगातार इस तरह बढ़ता जा रहा है कि इनके मन में जो भय है, जो असुरक्षा है, जो जनता के विश्वास खो देने का डर है, उसके कारण लगातार दूसरों पर निगरानी करना बहुत जरूरी हो गया है। और वायर 4 दिन तक अभी और भी नाम निकाल के आएगा, सब कुछ सामने आएगा। मैं तो सरकार से पूछना चाहती हूँ कि एनएसओ अगर सरकार को ही बेचती है ऐसा सॉफ्टवेयर, तो ये क्यों नहीं खुलकर आकर कहते कि हमने ये सॉफ्टवेयर खरीदा है या नहीं खरीदा है? ठीक है। आज आईटी मिनिस्टर कह रहे हैं कि सॉफ्टवेयर खरीद लेने से निगरानी नहीं होती है, वो मना नहीं कर रहे हैं कि हमने सॉफ्टवेयर खरीदा है। और यहाँ पर जलेबी बनाने का काम भारतीय जासूस पार्टी के प्रवक्ता कर रहे हैं
क्योंकि इनके पास देखिए अमित जी, आप मैं जवाब दे दूं। संबित 10 सेकंड उनको और दीजिए अपनी। मेरे को एक सवाल पूछना है रागनी से, फिर संबित आप आ जाएगा। रागनी, आप बार बार एनएसओ को कोट कर रही हैं। एनएसओ से खुद डिनाई करा है कि हम पश्चिमी देशों को दे रहे हैं ये सॉफ्टवेयर। उस पर आप क्या कहना चाहती हैं? आप एनएसओ के एक भाग पे क्यों बिलीव करती है और दूसरे पे क्यों नहीं करना चाहती? 10 सेकंड में इसका जवाब। सिलेक्टिव अप्रोच। मैं तो एनएसओ की बात, मैं तो कह रही हूं कि देशवासी, आपके दर्शक एनएसओ की बात पर विश्वास ना करें, देश की सरकार की बात पर विश्वास करें। और सरकार एक स्पष्ट रूप से यह बयान देके कहे कि पेगासस सरकार द्वारा नहीं खरीदा गया है, पेगासस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल एक भी व्यक्ति के सर्वेलेंस के लिए नहीं किया गया है, पेगासस द्वारा असंवैधानिक निगरानी करने का काम मोदी सरकार नहीं कर रही है। जी। इनके प्रवक्ता आज ये बैठकर टेलीविजन पर बोल रहे हैं, ये वायर को कोट करके अपने आप को बचाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? ठीक है, मुझे लगता है कि मुद्दा महत्वपूर्ण है। संबित दो महत्वपूर्ण पॉइंट। देखिए, इस पूरे घटनाक्रम के अंदर कांग्रेस पार्टी ये बताने की कोशिश कर रही है कि सिर्फ राहुल गांधी असुरक्षित नहीं है, असुरक्षित आपके मंत्री भी हैं, असुरक्षित ब्यूरोक्रेट्स भी हैं। और राहुल जी की सामान्यता इसलिए आप लोग जासूसी करा रहे हैं क्योंकि आपको उनसे पॉलिटिकल डर है। चलिए मैं जवाब देता हूं, अब शांति से सुन लिया जाए। पहली बात तो है, कल रात को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसका जो रिबटल दिया था, मुझे लगता है कांग्रेसियों को उस रिबटल को पढ़ लेना चाहिए। जो ये कह रहे हैं कि भारत की सरकार बताए कि हमने पेगासस का इस्तेमाल किसी प्रकार से कोई सर्विलेंस करने के लिए नहीं किया, जब आप उस रिबटल को पढ़ेंगे तो उसमें स्पष्टता के साथ लिखा हुआ है कोई सर्विलेंस हुआ ही नहीं। आज आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी भी इस विषय को बहुत स्पष्टता के साथ उन्होंने पटल पे रखा है। नंबर 2, देखिए यहां जासूसी की बात हो रही है, खानसामों की बात हो रही है। मैं बताता हूं जासूसी क्या होता था। इंदिरा गांधी जी ने अपने बहुओं तक की जासूसी की, ये सब किताबों में लिखा हुआ है, ये तथ्य है। बहू कहां जाती थी, किसके साथ मिलती थी, क्या बातें करती थी, ये सब जासूसी किया गया, उनको बगिंग किया गया था। ज्ञानी जैल सिंह, यहां सबसे वरिष्ठ यहां पत्रकार बैठे हैं, आप पूछिएगा सर से कि ज्ञानी जैल सिंह के राष्ट्रपति भवन को किस प्रकार से बगिंग की गई थी कि राष्ट्रपति को भी अपने बेटे से बात करनी होती थी तो वो लॉन पे बात करते थे, वो अपने घर के अंदर बात नहीं करते थे। याद करिए किस प्रकार से तत्कालीन गृह मंत्री ने तत्कालीन वित्त मंत्री के ऑफिस को बगिंग कर रखी थी। चिदम्बरम जी ने किस प्रकार प्रणब मुखर्जी के ऑफिस को बगिंग कर रखी थी। ये चिट्ठी आदरणीय प्रणब मुखर्जी जी ने उस समय सार्वजनिक किया था पूरे हिंदुस्तान के सामने। दूसरी बात, मैं आपको बहुत बड़ा उदाहरण देता हूं। प्रसन्नजीत मंडल करके 2013 में एक व्यक्ति ने आरटीआई में सवाल का एक जवाब मांगा था कांग्रेस सरकार से, यूपीए 2 से, कि आप कितने लोगों को सर्विलेंस में रखते हैं। आपको पता है 17/7/2013 में जवाब क्या आया था? 9000 फोन्स को हम टेप करते हैं प्रत्येक महीने और 500 ईमेल को हम रिट्रीव करते हैं और इंटरसेप्ट करते हैं प्रत्येक महीने। सोचिए अमीश भाई, 9000 फोन्स वे टैप्ड एवरी मंथ जब यूपीए की सरकार थी, और 500 ईमेल को आप तो लगातार रिकॉर्ड बना, आप तो यूपीए से आगे निकलने का रिकॉर्ड बना रहे हैं।